हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लेकर आए हैं डेसिमल, दशमलव। किसी भी संख्या को पढ़ने में आपने देखा होगा कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, जैसे वंस, टेंस, हंड्रेड, ये हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन अगर संख्या एक से छोटी हो जाती है तो वो डेसिमल में चली जाती है। जैसे 0.5, ये एक से छोटी संख्या के 10 टुकड़े किए, उसमें से 5 लिए जाएं तो 0.5, यानी ये जो दशमलव के बाद लिखी जाने वाली संख्याएं हैं ये एक से छोटी होती हैं। जैसे 0.59, 0.591, यानी 0.591, ये पूरा जो है नंबर आपने देखा, ये सारा का सारा एक से छोटा है। 0.5 1/10वां भाग, 0.09 को हम बोलेंगे 1/100वें स्थान पर, और 0.001 को बोलेंगे 1/1000वें स्थान पर। आपने देख सकते हैं इसमें 10th, 100th, 1000th, इन स्थानों पर ये आए हुए हैं। लेफ्ट की तरफ अगर हम चलते हैं तो 10 का गुणा होता है, यानी 10 गुना बड़ी संख्या आती चली जाती है। और राइट की तरफ हम चलते हैं तो 10 गुना छोटी संख्या आती चली जाती है। इसी तरह से दशमलव में भी होता है। एक संख्या आप ये देख सकते हैं 23.04। यहाँ पर 23 यानी 20 + 3, ये बड़ी संख्याएं हैं एक से। लेकिन 0.4 जो कि एक से छोटी संख्या है, इसको हम लिख सकते हैं 4/10, यानी 10 में से एक के छोटे भाग किए 10 हमने, और उस 10 में से 4 भाग हमने ले लिए हैं, तो वो आ जाता है 4/10। अब इस तरह से हम फिगर में समझते हैं। ब्लू कलर में आप देख सकते हैं 1, और 1 का सबसे छोटा भाग, 4 हिस्से किए हैं हमने 1 के, और सबसे छोटा भाग 0.25 यानी 1/4 जिसे हम बोलते हैं, वो 0.25 है। और अगर 1 के ही 2 टुकड़े करते हैं तो 0.5 यानी आधा जिसे हम बोलते हैं, तो वो हो जाता है 0.5। और अगर 3/4 भाग यानी कि 4 भागों में से 3 भाग को हम ले लेते हैं तो वो 3/4 भाग यानी 3/4, तो वो हो जाता है 0.75। अभी हम लेते हैं कन्वर्ट डेसिमल टू फ्रैक्शन, यानी कि दशमलव को फ्रैक्शन में किस तरह से बदलेंगे। तो डेसिमल की जो भी संख्या होगी उसमें हम देखेंगे कितना दशमलव है, यानी कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं। तो जितने अंक उसमें हैं उतने की हम मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे, गुणा करेंगे, स्टेप 1 और स्टेप 2। देखिए जब गुणा करते हैं तो 100 की गुणा 0.25 में करेंगे तो 25 आएगा, और नीचे आ जाता है हमारा 100 एकम 100, तो ये 25/100 बन गया। अभी हमने चूंकि गुणा की थी ऊपर पहले स्टेप 1 में, अभी स्टेप 2 में हम भाग करेंगे किससे, उसी संख्या से, यानी 25 से। तो 25 से हमने भाग किया तो ये आ जाता है 25 एकम 25 1, और नीचे आ जाता है 25 चौका 100 4। इसी को हम दूसरे तरीके से कहें तो ये हो जाता है कि दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने ही नीचे 0 लगेंगे, और दशमलव के स्थान पर 1, यानी जैसे दशमलव के बाद में 2 5 2 अंक थे, 2 और 5, तो 2 0 आ गई नीचे, और दशमलव के स्थान पर 1 यानी 25/100, और 25 को 100 से काटेंगे तो 25 एकम 25 और 25 चौका 100, तो ये आ जाता है 1/4। इसी तरह से कोई भी डेसिमल संख्या अगर हमें वो डेसिमल को फ्रैक्शन में बनाना है तो दशमलव के नीचे सामने उसमें 1 लिखेंगे, और दशमलव के आगे जितने भी अंक होंगे उसमें उतनी 0 लगा देंगे, और ऊपर नीचे संख्याओं को काट देते हैं। कुछ संख्याएं और ले लेते हैं हम। देखिए ये है 2 सही 3/5, यानी 2 पूरा है, और जो 3/5 है वो 1 से छोटा है। तो 2 में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल 3/5 को नीचे जो 5 लिखा हुआ है हर, उसको 0 वाली संख्या यानी कि 10 100 जिसके भी वो नज़दीक है, हमें वो बनाना है गुणा करने के बाद। अब गुणा किससे करें, 5 में कितने से गुणा करें कि वो 10 या 100 के नज़दीक हो जाए। तो 5 में अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो वो क्या बन जाता है 10, तो 5 में भी 2 से गुणा करेंगे, उतनी ही गुणा हमें अंश में यानी ऊपर भी करनी होगी। तो 2 से गुणा नीचे और 2 से गुणा ऊपर, दोनों जगह 2 से गुणा की तो ये हो जाता है 6/10। तो 2 सही 6/10।
अब ये जो 6/10 है इसको हम 0.6 लिख सकते हैं, क्योंकि एक जीरो है तो एक अंक बाद दशमलव लगता है, 2 जीरो होंगी तो 2 अंक बाद दशमलव लगेगा। जैसे आप दूसरा प्रश्न देख सकते हैं, 3 सही 6/25। अब 25 है तो 25 को 10 तो बनाया नहीं जाएगा, उससे बड़ा ही बनाया जाएगा, क्योंकि हमें करनी है गुणा। तो 3 पूरा पूरा है, उसमें कुछ नहीं करना, और 6/25 25 में कितने से गुणा करें कि वो 10 या 100 बन जाए, 4 से ही, करेक्ट। 4 गुणा 6 और 4 गुणा 25, 4 की गुणा ऊपर भी की और नीचे भी की, तो ये हो जाता है 24/100। तो 24/100 को लिखेंगे 0.24, और 3 पहले से लगा हुआ है तो ये हो जाता है 3.24। एक प्रश्न और ले लेते हैं इसी तरह से, 3 सही 1/25। तो 3 तो कुछ करना नहीं है 3 में, क्योंकि ये 1 से बड़ी संख्या है, तो 1 से छोटी संख्या है 1/25। तो ये जो 25 नीचे है हर, इस 25 का हमें 100 बनाना है। 10 तो बना नहीं सकते, छोटा है 10, तो 100 बनाएंगे। तो 25 में 4 से गुणा करने पर 100 आ जाता है, तो 4 से गुणा नीचे करेंगे 25 में, और 4 से ही ऊपर वाली संख्या यानी 1 में करेंगे, तो 4 एकम 4 और 25 चौका 100, तो ये आ जाता है 3 सही 4/100। और ये जो 4/100 है, इसको देखो नीचे 2 जीरो हैं तो 2 अंक बाद लगाएंगे, जीरो लगाकर दशमलव लगा देंगे। देखो 3.04, कैसे, केवल 3.4 नहीं लिखा हमने लिखा है 3.04, क्योंकि 2 जीरो थी, तो एक तो 4 आ गया और एक जीरो हमें अपने पास से लगानी पड़ी। धन्यवाद बच्चों।